त्याग क्या होता है? त्याग मतलब ये नहीं कि आप किसी चीज़ के बदले आप कुछ देते हो। सैक्रिफाइस का इतना सा मतलब नहीं होता है, क्योंकि इसमें बेईमानी आ जाती है। कैसे आती है? इस तरह से इंसान बदले में वो देगा जो देना नॉर्मल है उसके लिए, वो पाने के लिए जो उसको चाहिए जो बहुत बड़ा है। आपको जो ज़िंदगी में चाहिए उसे पाने के लिए उसके बराबर या उससे बड़ा आपको दुख देखना होता है, उससे बड़ा त्याग देना होता है। जितना मज़ा आपको कामयाबी का लेना है, जो खुशी आपको मिल सकती है किसी चीज़ को पाने में, उतने के बराबर का दुख देखना होगा, त्याग करना होगा। फोमो की बात कर रहा हूँ मैं। आज हम बात करेंगे फोमो की, फियर ऑफ मिसिंग आउट, कुछ खोने का डर। अरे वहाँ दुनिया में कुछ हो रहा है, वो मैं खो ना लूँ। हम कहीं नहीं होते तो डर लगता है कि मैं ये क्या कर रहा हूँ, ये मैं पढ़ाई क्यों कर रहा हूँ, ये मैं काम क्यों कर रहा हूँ, ये मैं मेहनत क्यों कर रहा हूँ, बाहर कुछ मेरे से मिस हो जाएगा। फोमो, फियर ऑफ मिसिंग आउट। यह अगर आपने त्याग कर लिया तो आप दुनिया जी सकते हो। बहुत ही भयानक त्याग है ये ऐसा त्याग है, मेरे से लिख कर ले लो। कुल मित्र चैनल पर ये वीडियो लाइव रहेगी। अगर आप मेरे पे विश्वास करके आप ये त्याग कर लेते हो, उसके बाद अगर आप कामयाब नहीं होते हो, आपको वो नहीं मिलता है जो चाहिए, ये वीडियो लाइव रहेगी। कमेंट में जितना बुरा लिख सकते हो लिख लो, मैं कमेंट डिलीट नहीं करूँगा। ये कर दो, क्या चाहिए आपको, कितना कमाना है, क्या बनना है, कौन सा एग्ज़ाम क्लियर करना है, सब हो जाएगा। नहीं होगा, ये हल्के लोगों से नहीं होगा, सीरियस लोग कर लेंगे। त्याग कोई छोटा वर्ड नहीं है यार। सैक्रिफाइस 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 कर इसको बोल बोल कर इसकी वैल्यू खत्म करती है सैक्रिफाइस की। फोमो क्या है? फोमो कौन सी बीमारी है ये बीमारी ऐसी है कि इस वजह से आप जिंदगी में कभी भी कामयाब नहीं हो सकते, चाहे आप कितने ही होशियार हो, कितने ही टैलेंटेड हो, कितना ही ज्ञान आपने ले लिया हो। फोमो, फियर ऑफ मिसिंग आउट, कुछ खोने का डर। फोमो का उल्टा क्या है? उल्टा क्या है फोमो का? उल्टा है आइसोलेशन, एकांत। ये कैसा उल्टा हुआ? फोमो का उल्टा आइसोलेशन कैसा हुआ? अभी समझते हैं इसको। आई एम बिग फैन ऑफ आइसोलेशन। कुल मित्र पर सबसे ज़्यादा दिल के करीब वीडियो मेरे से तब बनती है जब बात आती है आइसोलेशन की, एकांत की। यही तो है यार, और क्या है? यही से तो सब कुछ मिलता है। आपको जंगल में तो जाना होता है खुद की खोज के लिए, अपने काम में खोने के लिए। गायब होना पड़ता है दुनिया से, मरना पड़ता है दुनिया के लिए, मर के आना पड़ता है। आइसोलेशन इज द की फॉर सक्सेस। दुनिया में हर कामयाबी की चाबी इसी में है। ये चाबी किसी भी कामयाबी का ताला खोल देती है। ओके, अब मैं इसे एक्सप्लेन करता हूँ। इंसान अपनी एनर्जी, अपनी ताकत, अपने दिमाग का इस्तेमाल, अपनी मेमोरीज जो याददाश्त है, अपने ज्ञान का पूरी तरह से तब इस्तेमाल कर पाता है जब उसके अंदर ठहराव होता है। मैं ऑलरेडी बात कर चुका हूँ 8K पिक्सल वाली वीडियो में, दिमाग तेज कैसे करें, उसमें बात मैं कर चुका हूँ इसके बारे में कि ठहराव क्या होता है। ठहराव के अंदर इंसान अपनी पूरी शक्ति इस्तेमाल करता है जब वो फोकस्ड होता है। उस वक्त फोकस्ड इंसान से कंपटीशन का सवाल ही पैदा नहीं होता है। ये इंसान अलग हवा में जा चुका है, इससे कंपटीशन मत करो। ये अपनी अलग हवा में जी रहा है, ये अलग चीज़ें करेगा। अब वो करेगा जिसके करने के बाद ये खुद बोलेगा कि यार ये मैंने क्या कर दिया, ये मैंने करा है। ठहराव आता है अकेलेपन से, एकांत के अंदर, आइसोलेशन में। आइसोलेशन में आप जिस तरह से शांति में अपने साथ, अपने टैलेंट के साथ वक्त बिताते हो, अपनी पढ़ाई के साथ, अपने काम के साथ, अपने काम में बेटर होने के अंदर खो जाते हो, उस वक्त आप प्रेम कर रहे होते हो काम से। प्रेम तो अकेले में होता है ना। जब आपको पता है कि आपको कोई देख रहा है, तब आप पूरी आत्मा से प्रेम नहीं कर सकते, राइट? ठीक इसी तरह काम के साथ भी होता है। जब आप एकांत में होती हो, ना आपको कोई बुलाने वाला है, ना अभी कोई आपको कॉल करेगा, ना आपको कोई चुल मच रही है कहीं जाने की, ना आपको कोई फोमो हो रहा है, शादी मिस हो रही है आपसे, इवेंट मिस हो रहा है, फंक्शन मिस हो रहा है, ये सब मिस होने की आपके दिमाग में कोई नहीं चल रहा है। ये वो दोस्त फ़ोन कर रहा है या फिर करने वाला होगा, बाहर एक चक्कर लगा के आ जाता हूँ, देख के आता हूँ कहीं कुछ खो तो नहीं रहा है, बाहर की दुनिया भी तो चलानी होती है। तो ये सब नहीं होगा अगर आपने अपने आप को आइसोलेशन में बांध दिया। फिर सिर्फ आपसे वो होगा जो काम का है। आप अपने आप से क्या टाइम पास करोगे? अब इसका मतलब ये नहीं कि आप अकेले में वाईफाई चला करके इंटरनेट पर कुछ भी देख रहे हो या फिर गेम खेल रहे हो, वो नहीं कह रहा मैं। ऑब्वियसली आप समझ रहे होगे कि वो तो मैं नहीं कह रहा। आइसोलेशन का मतलब है आप अपने साथ वक्त बिताते हो इनर वॉइस को सुनने के लिए, अपनी अंदर की आवाज को सुनने के लिए, अपने काम में फोकस्ड रहने के लिए, और सबसे बड़ी बात अपने फोकस के लेडर को बढ़ाने के लिए। ये आपका जो फोकस है ना, ये लेडर वाइज बढ़ता है।
लेडर वाइज क्या होता है ये फोकस का लेडर क्या होता है? लेडर होती है ऊपर चढ़ने की जो सीढ़ियाँ होती है। फोकस बढ़ता है धीरे धीरे। इंसान का फोकस लेडर वाइज बढ़ता है। कैसे? जैसे आप फोकस लगाने के लिए बैठे, जैसे पढ़ाई करने के लिए बैठे, तो शुरू के 10 मिनट डिफिकल्ट हो गए, नॉइस होगा आपके दिमाग में, शोर चल रहा होगा, धीरे धीरे फोकस गहरा होता जाएगा जैसे जैसे आप टाइम बिताओगे। जैसे मान लो 1 घंटा आपने दिया, आपका फोकस धीरे धीरे बढ़ने लगा, कुछ घंटे बीत गए, आप फोकस में आने लगे, फोकस बनने ही वाला है अब, जितने में आप उठ जाते हो। शुरू होने ही वाला था खेल के उठ गए आप, बस वो चीज पकड़ नहीं पा रहे थे, पकड़ने ही वाले थे कि उठ गए। ये होता है आइसोलेशन में। आइसोलेशन में आप उठते नहीं हो, आप एकांत में होते हो, बस आप अपनी एक अलग दुनिया में चले जाते हो। बस आप अपनी एक अलग दुनिया की एनर्जी को फील करने ही वाले होते हो कि बस इस वक्त आप उठ जाते हो। और उठने की वजह होती है कि आप आइसोलेशन में नहीं हो। आइसोलेशन में जाओ, एकांत में जाओ, कोई बुलाए ना आपको। 1% आपके दिमाग में ये नहीं आना चाहिए कि कोई मेरे को देख रहा है या फिर मेरे को कोई बुला रहा है, कोई मेरे को याद कर रहा है, कहीं मेरे को जाने की जरूरत है। एकांत, सिर्फ आप और आपका काम। एकांत में डालो अपने आप को, 5 दिन के लिए डाल दो एक बार, केवल ट्रायल वर्जन लो इसका, पहले इस्तेमाल करें फिर विश्वास करें। 5 दिन एक बार ये चले जाओ, ट्रायल वर्जन लो इसका, देखो मजा नहीं आया छोड़ दो। 5 दिन करो एक बार, आपको मजा आएगा। ज़्यादा नहीं, सिर्फ 5 दिन। 5 दिन इंटरनेट की दुनिया से दूर हो जाओ, लोगों से दूर हो जाओ, पेन पेपर लेकर के, बुक्स लेकर के, आपके जो भी काम की चीज़ें हैं, पेंटर हो या फिर कैनवास लेके चले जाओ, आर्किटेक्ट हो तो जो भी आपके साथ में चीज़ें हो सकती है, बिजनेसमैन हो या फिर लैपटॉप कंप्यूटर लेकर के आप गायब हो जाओ, गायब। 5 दिन के लिए बोल दो सबको कि मैं जाने वाला हूँ आइसोलेशन में। 5 दिन का ट्रायल वर्जन लेकर देखो, आप पागल होकर के आओगे, वापस आओगे तब आप बोलोगे यार ये क्या देख लिया मैंने अपनी औकात तो अब देखी है, या क्या कर सकता हूं मैं, क्या काम कर सकता हूं मैं, कितने गहरे तरीके से काम कर सकता हूं मैं, वो आपको तब पता लगेगा। आप बोलोगे भाई ये मैं हूं मैं इतना कर सकता हूं। लत लग जाएगी आपको, 5 दिन में ही लत लग जाएगी फोकस की लत लगती है भाई। एक बारी ढंग से फोकस कर लिया ना, लत लग जाती है। तभी तो लोग इतना बड़ा काम करते हैं। ये लोग इतना बड़ा काम करना क्यों चाहते हैं? और बार बार लत लग चुकी है बड़ा काम करने की, फोकस्ड रहने की, ध्यान लगाने की अपने काम में। वर्कहॉलिक क्यों बनते हैं लोग? सब कुछ पा लिया तब भी नहीं रुक रहे हैं लोग। देखा आपने कितने लोग कामयाब होते हैं जो बहुत कुछ पाने के बाद भी नहीं रुक रहे, फिर भी काम कर रहे हैं, हद पार मेहनत कर रहे हैं। क्यों? आदत लग चुकी है। आदत कैसे लगती है? इससे लगती है, पहले लगाना पड़ता है, एक बारी ट्रायल वर्जन लेना पड़ता है इसका, फोकस का, आइसोलेशन का। अगर आपने ऐसा करा, लीडर वाइज आपका फोकस बढ़ रहा है, गहराई में जा रहे हो, आइसोलेशन में हो, काम कर रहे हो, एक ऐसा टाइम आ गया कि सिर्फ आप हो और आपका काम है, बस आप हिप्नोटाइज हो चुके हो अपने काम के लिए। ये आपने अगर एक बार भी महसूस कर लिया ना, ये मेरा चैलेंज है, आप दुनिया भूल जाओगे, मज़े भूल जाओगे, पार्टी भूल जाओगे, शादी इवेंट में जाना भूल जाओगे, फालतू के दोस्त बनाना भूल जाओगे, टाइम पास करना भूल जाओगे। एक होता है ना कि एक बारी ड्रग ली, एडिक्टिव लगी, अच्छी लगी, फिर वो छूट नहीं सकती, अब वो चाहिए। तो वो ड्रग तो कुछ भी नहीं है, फोकस की ड्रग इतनी एडिक्टिव है कि एक बार आपने ढंग से ले ली, अगर आप खो गए काम के अंदर, आपको लत लग जाएगी। ट्राई करके देखो, ये भी अच्छा नशा है, इसमें बीमारी भी कामयाबी की लगती है। लत में क्या होता है, नशे में क्या होता है, तलब मस्ती है। आपको मेहनत का नशा हो जाएगा, और जब नशा होता है तब क्या होता है, आपको याद नहीं दिलाना होता है, तलब होती है, तलब मस्ती, हम काम करते हैं उसके लिए। फोमो नहीं रहेगा आपके अंदर। ये जो बीमारी है ना, ये फियर ऑफ मिसिंग आउट, कुछ खोने का डर, जिसमें यह लगता है कि अगर मैं काम को करूँगा अच्छे से तो मेरे से दुनिया में कुछ मिस हो जाएगा, कोई मज़ा है जो मिस हो जाएगा, फन है जो मिस हो जाएगा, ये सब चला जाएगा। जो चुल मचती है ना बैठे बैठे उठ जाने की, उठने का मन करता है, सिटिंग पावर नहीं है, बैठने की पावर ही नहीं है, वो सब नहीं होगा। वापस दुनिया में आने का मन करता है ना एक, मेरे को तो ये नहीं चाहिए, वो नहीं होगा अगर आप फोकस के अंदर डूब चुके होगे। अगर आप मुझे एकदम फोकस के साथ में सुन रहे हो, ध्यान के साथ में सुन रहे हो, तो याद करो मैंने शुरुआत में किसकी बात करी थी। मैंने इस वीडियो की शुरुआत की थी त्याग से, सैक्रिफाइस से, त्याग की बात हो रही थी। तो अब त्याग के बारे में अब सुनो, अब आपका फोकस बढ़ चुका है, अब आपका मुझे सुनने का तरीका अलग होगा, अब सुनना। त्याग का मतलब ये नहीं है कि आपने बदले में कोई नॉर्मल चीज दी जो आप दे सकते हो इजीली, जिसके बदले में आप चाहते हो कुछ बड़ा,
त्याग का मतलब होता है कि आप अपनी जिंदगी में कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा खो रहे हो कुछ बहुत बड़ा पाने के लिए। तो वो त्याग क्या हो सकता है? वो त्याग हो सकता है आइसोलेशन में रहना, यानी कुछ देर के लिए एकांत में रहना। बहुत डिफिकल्ट है ये, शुरू में बहुत डिफिकल्ट है, बहुत कम लोग कर पाएंगे, पर जो करेगा वो फल ले जाएगा। और जिसने बहुत अच्छे से करा वो तो अपने आप को रोक नहीं पाएगा दूसरी बार इसको करने के लिए। 5 दिन का ट्रायल लेके देखो एक बार। अगर आपने 1 साल कर दिया, आप एक अलग इंसान हो गए। अगर आपको अलग रिजल्ट चाहिए, आप नॉर्मल रिजल्ट से खुश नहीं रह सकते, आपको बहुत बड़ा करना है, तो आपके एक्शंस भी अलग होने चाहिए। सीधी बात है। लेकिन अब एक्शन अलग लेने के लिए क्या करना होगा? एक्शन अलग लेने के लिए आपको अपना ध्यान, अपने ध्यान लगाने की शक्ति को बढ़ाना होगा। ध्यान कहाँ बढ़ता है? ध्यान को कैसे बढ़ा सकते हो? फोकस को कैसे बढ़ा सकते हो? एकांत में, सिर्फ एकांत में। शांत पानी बनो, लहरें मत बनो, शोर मत मचाओ, शांत पानी बनो। लहरों से दिक्कत होती है, शोर बनता है, शोर में आप फोकस नहीं कर पाओगे। फोकस से ही सब कुछ होता है। ध्यान नहीं लगाओगे तो कुछ हासिल नहीं होना है। अगर आप ऐसा सच में मानते हो कि यार फोकस से ही जिंदगी बदलती है, तो कमेंट में लिख करके जाओ यस, सिर्फ यस लिख के जाओ। और अगर किसी को कुछ और कहना है वीडियो के बारे में तो आप कह सकते हो। मुझे आपकी कमेंट्स पढ़कर बहुत अच्छा लगता है। मिलते हैं अगली वीडियो में। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। मैं शकील कुल मित्र से आपके सपनों को सपोर्ट करता हूँ।